कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और ये सीरीज़ जो अपकमिंग टेस्ट है BPS 5 टू BPS 15 के लिए उसकी तैयारी करवा रही हूँ। ये स्पेसिफिक उसके लिए तो नहीं है, ओवरऑल है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी NTS SPS या इवन CSS में भी जो इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं तो इस उस सब के लिए है। लेकिन अभी क्योंकि हम सब लोगों को है कि हम BPS 5 टू BPS 15 के जो टेस्ट होने वाले हैं तो उसकी तैयारी करें। तो काइंड्स ऑफ नाउन हम पढ़े थे, आज हम नाउन नंबर्स की तरफ पढ़ेंगे जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक है जी सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। ठीक है, ये दोनों हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब सिंगुलर तो हम सबको पता है, सिंगुलर हम किसको कहते हैं। देखिए नाउन जो है वो दो दो तरीक़ों से होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर को हम वाहिद बोलते हैं और प्लूरल को हम जमा बोलते हैं। ठीक है, और हम जब बोलते भी हैं तो उसी हिसाब से हम या बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सिंगुलर प्लूरल का बहुत ख्याल रखते हैं और अक्सर इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, वो इस वजह से ज़रूरी है कि जैसा आप सब्जेक्ट लेंगे तो वैसा ही आपको वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हो तो फिर ऑब्वियसली उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा और अगर आप प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसको भी मैं बहुत जल्दी इसी वीक में उसको भी मैं कवर कर दूँ। मतलब इसी वीक का मतलब है जो मंडे से जो वीक शुरू होगा उसमें। ठीक है, अब सिंगुलर और प्लूरल की अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों के साथ सामने रखूं तो जो सिंगुलर की डेफिनेशन है वो ये है कि अ नाउन दैट denotes one person, place or a thing is said to be in the singular number। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। यानी अकेली कोई चीज़ हो, बंदा हो या कोई जगह हो, ठीक है, उसको हम एक सिंगुलर नंबर यानी ये एक ही छड़ा नंबर है उसको हम कहेंगे। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देख लें तो इसके एग्जांपल आपको मिलेंगे बहुत सारे हैं, जैसे बॉय लड़का, कप जो कप होता है चाय का, ठीक है, एग हम एक की बात करें, आई, ठीक है, डॉग, बुक, वुमेन, फ्लैग और ये बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक, ये हमने बात कर ली सिंगुलर की। अब हम प्लूरल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम प्लूरल की तरफ आ जाएं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ नाउन दैट denotes more persons, place or thing is known as प्लूरल नंबर। यानी ऐसा नाउन जो डोनेट करे एक से ज़्यादा चीज़ों का, यानी पर्सन, लोग, आदमी, जगह, तो उसको हम प्लूरल उसमें देखते हैं और उसके भी आपको बहुत सारे जो है वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे कि बॉयज़, एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पे, बॉयज़, किड्स, एग्स, आइज़, फ्लैग्स, बुक्स, ठीक है, एप्पल्स, और ये आपको और भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसमें कुछ काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। इसको मैं अलग नहीं करूँगी। काउंटेबल, नॉन काउंटेबल वो होते हैं। काउंटेबल वो जिनको आप इजीली काउंट कर सको, जिसमें जैसे अगर मैं कहूँ छुरी है, नाइफ़ है, चेयर है, फैंस हैं, शॉप है, डोर है, ठीक है,
और नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सके। जैसे मिल्क है, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, राइस है हम इसको काउंट नहीं कर सकते, कॉफ़ी हम काउंट नहीं कर सकते, जूस को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये सिंगुलर प्लूरल कैसे हम बनाते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो रूल नंबर 1 देख लें। सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है, द सिंगुलर नाउन्स आर जनरली मेड प्लूरल बाय एडिशन ऑफ एस। एडिशन ऑफ एस यानी जो चीज़ आपके पास सिंगुलर है उसको आप प्लूरल तब बना सकते हैं जब सिर्फ आप उसमें एस का इजाफा कर दें। ठीक है, किसका इजाफा कर दें? एस का, और इसको हम द एस रूल भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से, ठीक है, अब वो देख लेते हैं। जैसे हमने पीछे भी एग्जांपल में देखा, जैसे हम कह रहे हैं काऊ, तो इसके काऊ के आगे मैं डब्ल्यू के आगे एस दे दूंगी तो ये काउस होगी, या सिंपली सिंगुलर से प्लूरल की तरफ आ गए। या मैं कह रही हूँ फैन, तो सिंपली मैं इसके आगे एस दे दूँ तो ये बन जाएगा फैंस। ठीक है, मैं लिख रही हूँ गोट, इसके आगे मैं एस दे दूँगी GOATS, तो ये आपका गोट्स बन जाएगा। रेट में लिख रही हूँ, उसके आगे मैं रेट्स कर दूँगी, एस दे दूँगी। ठीक है, अगर मैं डोर का लिख रही हूँ डोर, उसके आगे मैं एस दे दूँगी, तो डोर्स और एस से बहुत लातादाद आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ एस हो गया। रूल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 को हम ES रूल भी कहते हैं। जैसे हम इसको S रूल कहते हैं, ये होता है आपका ES रूल। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ES। अब ये ES कहाँ, ES जो है वो कहाँ कहाँ लगता है? किसी भी नाउन की एंड में, एट द एंड ऑफ नाउन, किसी भी नाउन की एंड में अगर जो है एक्स हो, ठीक है, SH हो, CH हो, डबल S हो या सिंगल S हो, किसी भी सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर नाउन याद रखें, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, किसी भी सिंगुलर नाउन के एंड में एक्स हो, SH हो, CH हो, SS हो, S हो, तो आपने वहाँ पे सिंपली ES का इजाफा कर देना है। जैसे मैं कह रही हूँ बस, तो आपने इसको कर देना है BUSES, बसेस। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है बॉक्स, तो आपने इसको कर देना है बॉक्सेस, BOXES का आपने इजाफा कर दिया। ठीक है, या कहीं पे अगर लिखा हुआ है चर्च लिखा हुआ है, यानी CH आ रहा है, तो आप इसको सिंपली कर दो चर्चेस। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है इंच, INCH, तो आप उसको इंचेस कर दो, INCHES का आप इजाफा कर दो। कहीं पे लिखा हुआ है जी क्लास, तो आप उसके आगे दे दो CLASSES दे दो, क्लासेस हो गया। कहीं पे जी लिखा हुआ है ड्रेस, आप इसके आगे DRESSES दे दो, तो ये बन जाएगा जी आपके ड्रेसेस। तो ये था रूल नंबर 2 विच इज़ कॉल्ड ES रूल। रूल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो रूल नंबर 3 बेसिकली आपके पास है कॉन्सोनेंट रूल भी कहते हैं, यानी इसमें बिल्कुल सिंपली आप इसमें क्या होता है कि मैं पहले लिख दूं द कॉन्सोनेंट वाई रूल्स। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब कोई सिंगुलर नाउन की एंड में वाई हो, उसकी एंड में क्या हो, वाई हो, तो हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई दे देते हैं और फिर ES दे देते हैं। यानी इसमें 3 चीज़ें ऐड होती हैं। वाई आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, फिर वाई को रिमूव नहीं कर देते, बल्कि हम इसको रिमूव नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे वाई को आप कन्वर्ट कर देते हो आई में, और फिर आप उसमें ES का इजाफा कर देते हो। मैं एक एग्जांपल्स लिख रही हूँ, जैसे एक कोई सिंगुलर वर्ड है हमारे पास आर्मी, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, ARM लिख दूँगी, वाई को कन्वर्ट कर दूँगी आई में और फिर ES दे दूँगी, तो ये बन जाएगा आपका आर्मीज़। इसी तरीके से स्टोरी, इसका भी क्या रूल है कि
कर दोगे आप, वाई की जगह आप आई दे दोगे तो IES हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा स्टोरीज। इसी तरीके से लफ्ज़ है फ्लाई, तो FL लिखा, वाई की जगह मैंने आई दे दिया, ES फ्लाइज। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ HOBBY, तो ये आपका बन जाएगा HOBBIES, तो ये हॉबीज़ बन जाएगा। इस तरीके से बहुत है, कंपनी है तो आप कंपनीज़ कर दोगे, इसी तरीके से बेबी है तो बेबीज़ कर दोगे, कंट्री है तो कंट्रीज़ कर दोगे, फैमिली है तो फैमिलीज़ कर दोगे, स्पाई है मतलब जासूस है तो इसको हम लिख देते हैं SPY, तो ये जगह स्पाइज। ठीक है, अक्सर लोग ये पढ़ा होता है, ये इनको पता ही नहीं होता, फिर कहते पता नहीं कोई और लफ्ज़ आ गया है। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 3 विच इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट वाई रूल। अभी रूल नंबर में 4 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन और भी इसके रूल हैं तो इसको मैं पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगी। ये हम देख लेते हैं जी, इसको हम कहेंगे द वोवेल वाई रूल। इसमें क्या होता है कि जब कोई सिंगुलर नाउन की एंड में वाई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एस ही दे देते हैं, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, उसमें हम जो वाई है उसको आई में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे BOY है तो इसके आगे मैं सिर्फ एस दे दूँगी, BOYS बॉयज़। अगर कोई है मोंकी तो इसको आगे भी मैं मोंकी कर दूँगी। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसका हम एक और लिख सकते हैं, जैसे हॉलीडे है। ठीक है, हम लिख रहे हैं हॉलीडे, तो इसको हम कर देंगे हॉलीडेज। अच्छा, आप में से सवाल करेंगे कि हम इसको वोवेल वाई कह रहे हैं, इसको कॉन्सोनेंट क्यों करें। सबसे पहले इसको देख लें, फिर मैं पीछे जा रही हूँ। वाई के पहले जो अल्फ़ाबेट है वो वोवेल है। वोवेल्स कौन से हैं, A E I O U, ये 5 जो है वो आपके वोवेल्स हैं। अगर वाई से पहले जो है ये 5 वोवेल्स में से कोई भी एक है तो उसके आगे उस वाई को आप कन्वर्ट नहीं करोगे आई में। याद रखें, जिस वाई से पहले वोवेल ये है उसको वोवेल्स हैं उनको आप जो है वो कन्वर्ट नहीं करोगे। और कॉन्सोनेंट में क्या था, ये वाई कॉन्सोनेंट में क्या था, हम वाई को क्यों कन्वर्ट कर रहे थे आई में, कि वाई से पहले जो भी अल्फ़ाबेट था वो कॉन्सोनेंट था, MRLB P। ठीक है, तो ये आपने देखना है कॉन्सोनेंट वाई रूल और कॉन्सोनेंट वाई रूल, द वोवेल वाई रूल। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इंशाल्लाह बाकी जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, तब तक आप इनको देख लें। इनमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में से पहले मैं आपके ये जो भी आपकी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।